Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher, Teacher Ramna. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. So students, today we study English. Take out your English book. Open page number 11. Lesson number 1. The hummingbird who chewed bubble gum. ठीक है, ऐसा हमिंग जो कि बबल गम को चबाता है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि इसमें हमिंग बर्ड के बारे में क्या बताया गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द हमिंग बर्ड एंड द लिटिल गर्ल। ठीक है, लिटिल गर्ल बता रही है हमिंग बर्ड के बारे में। कहती है कि मेरे पड़ोस में छोटा सा हमिंग बर्ड था। ये आमतौर पर मेरे रूम की विंडो सिल पर बैठता था। मुझे उसका गाना सुनकर खुशी होती थी, क्योंकि वो लिटिल गर्ल जब उसके विंडो सिल पर बैठा तो वो गाना गाता था, और वो गाना जो गाता था तो उस लिटिल गर्ल को उसका गाना सुनकर खुशी होती थी। फिर अचानक मैंने कुछ दिनों से हमिंग बर्ड नहीं देखा, बट कुछ वीक पहले एक तूफ़ान आया और तमाम छोटे कीड़े अपने साथ उड़ा ले गया। मैंने सोचा कि हमिंग बर्ड को भूख लगी है, लिहाजा इसीलिए वो वहाँ से उड़ गई होगी। पर फिर एक दिन दोबारा से हमिंग बर्ड विंडो सिल पर दिखाई दी, और उस गर्ल ने लिटिल हमिंग बर्ड से पूछा, आप कहाँ थे? क्या आपको कुछ खाने को मिला? तो हमिंग बर्ड ने दुख भरी आवाज़ में कहा, उसने सैड होकर आंसर दिया, ओह बहुत सारी खुराक है, लेकिन पिछले हफ्ते के तूफ़ान से तमाम टहनियाँ और तिनके उड़ गए। तो लड़की ने लिटिल हमिंग बर्ड से कहा, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फिर हमिंग बर्ड अपने पंखों को खींच लिया और कहा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। लिटिल हमिंग बर्ड को किससे फेवर चाहिए थी? उस लड़की से। क्या आप मुझे कुछ बबल गम दे सकते हैं? तो लड़की को हैरत हुई, वो हैरान हुई, लेकिन मैंने इसे अपने दोस्त के साथ बांटते हुए खुश हूँ। ठीक है, लिटिल हमिंग बर्ड के साथ शेयरिंग करते हुए ना, बबल गम की शेयरिंग करते हुए जो लड़की थी वो खुश थी। फिर लिटिल हमिंग बर्ड जो है ना, उसने गम बाज को चुबाया और शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गई। फिर अगली सुबह छोटी हमिंग बर्ड वापस आ गई। इसने बबल गम के मज़ीद और भी टुकड़े तलब किए और कहने लगी कि मुझे और भी चाहिए। पर लड़की को मालूम नहीं था कि वो बबल गम क्यों चाहती है, लेकिन मुझे इसके साथ शेयर करते हुए खुशी हुई। लिटिल हमिंग बर्ड ने फिर से शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। फिर 2 दिन बाद मैंने अचानक से बाहर से आवाज़ सुनी, जिसमें मेरा नाम पुकारा जा रहा था। मैंने आसपास देखा, बट कुछ भी दिखाई ना दिया। जब दोबारा से मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो हमारे घर के बैकयार्ड से आवाज़ आ रही है। बैकयार्ड में घर की बैक साइड, वहाँ से आवाज़ आ रही है। मैंने लिटिल हमिंग बर्ड को दरख्त पर देखा, जो कि रेड, ऑरेंज और ब्लू नेस्ट पर बैठी थी। और लिटिल हमिंग बर्ड ने कहा, देखो, उस लड़की से कहा, देखो तुमने नेस्ट बनाने में मेरी किस तरह से मदद की है। मुझे घोंसला बनाने के लिए कुछ चाहिए था जहां मैं अपने अंडे दे सकूं, और आपके बबल गम ने इस घोंसले को बनाने में मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। लिटिल हमिंग बर्ड ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। मैं ऑक ट्री पर चढ़ गई और मुझे यकीन है कि वहाँ 2 छोटे अंडे थे जो कि बबल गम से बने नेस्ट पर पड़े थे। मैंने अपने आप से कहा, लड़की कह रही है कि लड़की अपने बारे में बता रही है कि मैंने अपने आप से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं बबल गम को हमिंग बर्ड के साथ शेयर किया और वो इसकी वजह से अपना घोंसला बनाने में कामयाब रही है। सो स्टूडेंट्स, टू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ओके।
नाउ इज़ टाइम टू डू बुक वर्क। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे कुछ। फर्स्ट इज आफ्टर द स्टॉर्म द गर्ल डिडंट सी द बर्ड शी थॉट। तूफान आने के बाद गर्ल ने बर्ड को नहीं देखा था। शी थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा उसने, क्या सोचा होगा? A is the bird had died in the storm? No. B1, the bird had gone away in search of food. C1, the bird had gone away to another neighborhood. The B statement is correct. B के सामने आपने टिक मार्क करना है, ठीक है। लड़की ने ये सोचा था कि जो बर्ड है वो खाने की तलाश में गई है। And the third one is when the bird asked for bubble gum, the girl was dash and dash. जब बर्ड ने बबल गम का पूछा तो जो लड़की थी वो क्या हुई? द गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। द गर्ल वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। ठीक है, लड़की हैरान हुई और खुश भी हुई। मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। The fourth one is the girl was annoyed when the bird asked for more bubble gum on the second day. जब सेकेंड डे दोबारा से बर्ड ने लड़की से बबल गम का पूछा तो क्या लड़की नाराज़ हुई थी? नो, इट्स फॉल्स। फॉल्स पर टिक करें। सिक्स वन इज व्हेन द गर्ल क्लाइम्ड अप द ट्री। जब गर्ल दरख्त पर चढ़ी, व्हाट डिड शी सी इन द नेस्ट। उसने नेस्ट में क्या देखा था? उसने नेस्ट में देखा था 2 eggs। क्या देखा था? 2 eggs। मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज और सो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ सो एंड बिकॉज। सो और बिकॉज को यूज़ करते हुए। सो मैं आपको बताती चलूँ कि वी यूज़ सो फॉर व्हाट। हम सो को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ सो। एंड किसी चीज़ के लिए कोई रीज़न बताना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोई रीज़न बताना, उसको रीज़न को या कॉज को एक्सप्रेस करना, देन वी यूज़ बिकॉज। ठीक है, बिकॉज इज यूज फॉर cause and reasoning for something. Okay, let's see. A1 is I was tired. I was tired. मैं थका था। Dash, I went to bed early. So मैं बेड पर जल्दी चला गया। मैं थका हुआ था तो मैं बेड पर जल्दी चला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? रिजल्ट बताया जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस का। सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सो। B1, I turned the fan on. मैंने पंखा ऑन किया। डैश, इट वॉज वेरी वार्म। क्योंकि बहुत गर्मी थी। ठीक है, यहाँ पे रीज़न बताई जा रही है, कॉज बताई जा रही है, वजह बताई जा रही है। तो जहाँ पे कॉज को एक्सप्रेस किया जाए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज। उसने फ़ैन ऑन किया क्योंकि बहुत गर्मी थी। शी वॉज एंग्री, वो नाराज़ थी। शी वॉज एंग्री। डैश, एवरी वन मेड फन ऑफ हर एक ने उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, सो वी यूज़ बिकॉज। यहाँ पर हम बिकॉज यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर रीज़न या कॉज को एक्सप्रेस किया जा रहा है। एंड D1, इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत बारिश हो रही थी। डैश, वो डिडंट गो फॉर द पिकनिक, सो हम पिकनिक पर नहीं जा सके। यहाँ पर रिज़ल्ट का बताया जा रहा है, रिज़ल्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि बारिश हो रही थी, सो उसकी वजह से हम पिकनिक पर नहीं जा सके। ठीक है, ई, नेक्स्ट स्टेटमेंट ई, नो वन केम टू मीट अस एट द स्टेशन। कोई भी स्टेशन पर मिलने नहीं आया। सो वी फाउंड आवर वे होम आवरसेल्फ। हमने घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। F, the car stopped, कार रुक गई because there was no petrol in it, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट 6 ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, और इसी की हेल्प से आपने बाकी की जो ब्लैंक्स हैं वो आपने खुद सॉर्ट आउट करनी है। ये जो बाकी के 2 पैराग्राफ्स हैं, ए
और नेक्स्ट पेज पर है बी। ये दोनों पैराग्राफ्स आपने खुद इसको सॉर्ट आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व योर बुक वर्क और आपने इसको याद भी करना है। थैंक यू।